अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। फर्स्ट ईयर की 1.2 जो हमने स्टार्ट की हुई थी, ठीक है, उसके 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करना है, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक हमें इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर वेरिएबल एक्स एंड वाई यूज हो रहा है, ठीक है। एक्स एंड वाई यूज हो रहा है, ये देखें एक्स एंड ये वाई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्स और वाई हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको लग रहा है, देख के अगर हम ऐसा करते हैं, इस फैक्टर को, कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो है, इसको आगे इधर माइनस कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद करने के बाद यहाँ पर ये इस फैक्टर को इधर आके डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दोनों साइड्स को कंपेयर करके एक्स एंड वाई हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्लैक वाला मार्कर ले लें, ठीक है। क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। -7 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 11 माइनस आयोटा, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, इस फैक्टर को इधर आके माइनस कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा -7 प्लस आयोटा, ये दोनों फैक्टर एज इट इज आ जाएंगे और ये फैक्टर आगे माइनस हो जाएगा। तो इक्वल आयोटा 11 माइनस आयोटा माइनस -1 माइनस 5 आयोटा, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको आयोटा को अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, ठीक हो गया। और ये दो फैक्टर ऐसे रहेंगे, ठीक है। -7 प्लस आयोटा और x प्लस आयोटा मिस हो गया यहाँ पर y, ये x प्लस आयोटा y, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इधर -1 लगा लें। अच्छा, एक काम करें, यहाँ पे 11 आयोटा और 5 आयोटा हो जाएगा 16 आयोटा और ये +1 एज इट इज, ये वाला 1 लग दिया और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ -1 लगा दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा अगले स्टेप में जी 16 आयोटा +1 +1, ये +1 और +1 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 16 आयोटा, ठीक हो गया। और यहां पर आ रहा है साइड पे -7 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 प्लस आयोटा, ये इधर आगे दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो इसको कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ले जी, करते हैं जी। 2 प्लस 16 आयोटा -7 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट किसे कहते हैं जी, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, -7 माइनस आयोटा ओवर -7 माइनस आयोटा, ठीक है। ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -7 माइनस आयोटा प्लस 16 आयोटा इंटू -7 माइनस आयोटा, ठीक है। नीचे हमेशा फार्मूला बन जाता होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया, आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, -14 हो जाएगा और -2 आयोटा और ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी, 7 6 42 4 7 1 4 112, ठीक हो गया। ये आ जाएगा 112 आयोटा 112 आयोटा और लास्ट इससे करेंगे तो आ जाएगा -16 आयोटा का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा जी, -7 का स्क्वायर होता है 49 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा जी अच्छा, ये दोनों आयोटा ऐड हो जाएंगे,
ये आ जाएगा जी -14 112 और 2 114, और ये आयोटा स्क्वायर भी -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस 4950 आ जाएगा नीचे। ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा जी, ये माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, +16 और -14 कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 रह जाएगा ऊपर, और ये -114 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा जी 50। ठीक है। और इधर चलता आ रहा है x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, और लास्ट पे भी एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स प्लस आयोटा वाई किसके बराबर आ जाएगा, 2/50 -114/50 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसकी कटिंग कर लें, बेशक कटिंग अगर 2 पे हो रही है, 2 × 2 225 जार, तो ये आ जाएगा 1/25 माइनस 2 2 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, और ये आ जाएगा नीचे 25। ले जी दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/125, और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -57/25। ठीक हो गया। तो ये असल में इसीलिए इसके साथ चल रहा था x प्लस आयोटा वाई, तो x वाला रेल के बराबर होता है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के बराबर होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं लग रही, मुझे बिल्कुल सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये प्लस का 3 इधर लिखा हुआ है, इधर आगे इसको माइनस कर देंगे, उसके बाद ए फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोबारा लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को, 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, आयोटा बेसिकली हम से मल्टीप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है, 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्केयर और -4 आयोटा। ठीक हो गया। ये +3 इधर आगे माइनस कर दें, 5 - 2 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, ले जी ये हो जाएगा जी आयोटा 11 आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा दें, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। -1 आ गया, और -4 आयोटा, और ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ये आ जाएगा 11 आयोटा, 11 आयोटा -4, तो लिख दें यहाँ पर डायरेक्ट ही, 11 में से 4 गए, 7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3, 11 में से 3 माइनस होगा, कितना रह जाएगा, माइनस का 2, 7 आयोटा -2। इसको अरेंज कर लें थोड़ा सा, अरेंज ना भी करें कोई इशू नहीं है, लेकिन कर लें कोई इशू नहीं है, -2 प्लस 7 आयोटा, और ये सिंबल यहाँ पे चलता जा रहा है, तो लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, -2 आयोटा और x प्लस आयोटा y। ले जी अगले स्टेप में हम 5 - 2 आयोटा को इधर आके डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आ जाएगा जी x प्लस आयोटा y, ले जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, और 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 + 2 आयोटा से, और डिवाइड भी हो जाएगा 5 + 2 आयोटा से। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 × 5 + 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा, और ये नीचे फार्मूला बन जाता है हमेशा की तरह, 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -10 माइनस प्लस -4 आयोटा, इनको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 आयोटा, और लास्ट से करेंगे तो 7 × 14 आयोटा का
स्केयर आ जाएगा। ठीक है, नीचे फॉर्मूला ओपन कर लिया, 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर 4 अयोटा का स्केयर। यहाँ भी -1 लगा लें, यहाँ भी -1 लगा लें और 35 में से 4 माइनस किए तो आ जाएगा 31 अयोटा। -10 प्लस का 31 अयोटा और ये लगा दें -1 अयोटा स्केयर के -14 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये अयोटा के स्केयर के -1 लगाएंगे ना तो प्लस माइनस -14 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे भी यही काम होगा, 25 अयोटा स्केयर के -1 लगाएंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक हो गया, माइनस का 10 माइनस का 14 कितने हो जाएंगे, माइनस का 24 और प्लस 31 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 और 4 29, ये हो गया 29। ठीक हो गया, और यहां पर चलता आ रहा है x प्लस अयोटा y। ठीक हो गया, सेपरेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी को, x प्लस अयोटा y ये हो जाएगा -24/29। सेकंड पार्ट को सेपरेट करेंगे 31/29 अयोटा। एक्स वाला रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है, तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -24/29 और y का आंसर आ जाएगा जी 31/29। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इजी सा था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, वेरी सिंपल वेरी इजी। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। ठीक है, हमें फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v। ठीक है, इक्वेशन हमें दी हुई है जिसके अंदर जो अननोन वेरिएबल हैं u एंड v हैं। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके बाद u और v की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इसको करने का तरीका ये है कि अगर हम इधर एलसीएम ले लें इस साइड पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएंगे, उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे और हमारे पास u और v के आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं एलसीएम से। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। एक दफा लिख लेते हैं क्वेश्चन को, u माइनस 2 प्लस अयोटा v -3/2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या होता है, अगर दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं तो वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा प्राइम फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा जी 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर जो है दूसरे का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एज इट इज इनको कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एलसीएम में ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम का तरीका क्या होगा, जो भी एलसीएम लिया जाएगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा हमारे पास उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तरीकेकार ये होता है कि हम क्या करते हैं, सेम फैक्टर्स कैंसिल कर देते होते हैं। 2 प्लस अयोटा देखिए नजर आ रहा है यहाँ पर, और ये वाला फैक्टर 2 प्लस अयोटा के साथ खत्म हो जाएगा। 2 माइनस अयोटा u माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इंटू u माइनस 2 प्लस, अब जैसे हमने यहां पर किया यहां पर भी वही काम करेंगे, 2 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा से कैंसिल, 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा v माइनस 3 से, 2 प्लस अयोटा v माइनस 3 और ये इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा 4 अयोटा। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे जी, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2u। ठीक है, ऐसा करें हम, आप हाफ हाफ करके कर लें मल्टीप्लाई, ज्यादा बेहतर है। 2 इंटू यू माइनस 2 माइनस अयोटा इंटू यू माइनस 2, सेम काम यहां पर 2 इंटू वी माइनस 3 प्लस अयोटा इंटू v माइनस 3 और ये नीचे चलता आ रहा है जी। इधर एक काम करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वैसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे से खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोनों फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी 2 का स्क्वायर
माइनस आयोटा का स्केयर। ले जी ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2u-4, इधर आ रहा है 4 आयोटा। ले जी 2u-4, 2u-4 माइनस आयोटा u माइनस u आयोटा लिख लें, और लास्ट से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा। सिमिलरली यहां मल्टीप्लाई करें, 2v माइनस 3v, 2v माइनस 2v माइनस 6 आएगा ना, -6, और लास्ट से करेंगे आयोटा v आयोटा, और आ जाएगा जी -3 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 का स्केयर 4, आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, तो -1, और इधर आ जाएगा 4 आयोटा। ठीक हो गया। अब एक काम करें, इसमें से देखें कौन से रियल हैं कौन से इमेजिनरी हैं। ठीक है, रियल पार्ट सेपरेट कर दें। ये देखें, ये एक रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है, बस इन सबको साइड पे कर दें और इमेजिनरी वाले साइड पे कर दें। तो ये हो जाएगा जी 2u प्लस 2v, 2u प्लस uv में ना डिफरेंस रखना चाहिए, u एंड 2v, और जी आ जाएगा, ये देखें माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 10, और इस पे लगा दें यहाँ पर ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब आयोटा वाले इकट्ठे करें, दरमियान में हमेशा प्लस लगा दिया करें, और माइनस यू और दूसरा है जी प्लस v, यहां से आयोटा बाहर मैं कॉमन ले लूंगा ना, तो प्लस v लिख दिया, और दूसरे क्या चीज है जी प्लस का 2, और हो जाएगा जी प्लस का 2 और माइनस का 3। तो एक काम करें, प्लस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस का 1 लिखें और बाहर लिख दें आयोटा। ठीक हो गया। और ये नीचे क्या आ जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस 5, और ये आ जाएगा जी 4 आयोटा। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें यहाँ पर, एक काम करें, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 4 20 हो जाएगा ये दूसरी साइड पे। तो ये हो जाएगा जी 2u प्लस 2v माइनस 10 इंटू प्लस माइनस यू प्लस v माइनस 1 आयोटा इज इक्वल टू 4 5 20 आयोटा। ठीक हो गया। अब एक काम करें, अगर मैं 20 आयोटा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 0 लिख दूं साथ रियल पार्ट, ठीक है, या फिर एक काम करें, इसको अरेंज कर लें थोड़ा सा, 0 इसका रियल पार्ट, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नजर नहीं ना आ रहा, तो 0 लिख दिया, और ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 4 से 20 आयोटा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20 आयोटा। अब देखें दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ये देखें रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को कंपेयर कर लें। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो दो इक्वेशंस मेरे पास हासिल होंगी। पहली इक्वेशन हासिल होगी 2u 2v, 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू, रियल पार्ट यहाँ पे 0 है, और दूसरी इक्वेशन हमें हासिल होगी माइनस का u प्लस का v माइनस का 1 इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट 20 के बराबर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20। ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां से हम ये काम करते हैं, ये है कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से एक वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखें मुझे यहाँ पे ये u का कोफिशिएंट 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे u का कोफिशिएंट -1 नजर आ रहा है, तो क्यों ना अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, और बाद में इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ये 2u से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी जी, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा जी माइनस का 2u प्लस का 2v
और माइनस का 2 इज इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा ये 40। अब इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक हो गया। अब एक काम करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। दोनों को ऊपर नीचे रखते हैं जी, ये आ जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा माइनस 2u प्लस का 2v माइनस का 2 इज इक्वल टू 40। ले जी, दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 4v माइनस का 12, और ये 40 और 0 ऐड हो गए 40 हो जाएगा। ये 40 इधर आके 12 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4v इज इक्वल टू 40 प्लस 12। 40 प्लस 12 कितने होते हैं जी? 52। 4v इज इक्वल टू 52 आ गया, 4 आगे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 52 डिवाइडेड बाय 4। फिर कटिंग कर देंगे, 4 बंदा 4, कैरी चला गया, 4 3 12, तो ये v का आंसर मेरे पास आ गया 13। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, ये जो v का आंसर 13 आया ये किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 2 जो नजर आ रही है ना मुझे यहाँ पर, ये थोड़ी सिंपल नजर आ रही है, तो हम एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो जहां पर हमें v नजर आ रहा है वहां 13 आ जाएगा, तो इधर ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास माइनस u प्लस v की जगह 13 आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया, 13 माइनस 1 12 रह जाएगा, माइनस u प्लस 12 इज इक्वल टू 20। ये 12 इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस u 20 माइनस 12, 20 में से 12 माइनस किया तो रह जाएगा मेरे पास 8, माइनस u के बराबर है, माइनस इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा तो u का आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 8। ठीक हो गया, तो ये हमने दो रियल वैल्यूज मालूम करनी थी, u एंड v। v का आंसर आ गया 13 और u का आंसर आ गया माइनस 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, तो वो करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। ठीक है, उसके अंदर ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, इसने दोबारा दे दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं। v1 और v2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं, कहते हैं फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट कि उसका v1 और v2 का प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट है ना वो कहते हैं 20 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली v1 और v2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा ना तो उसका जो रियल पार्ट होगा ना उसको हम 20 के बराबर रख के हम अल्फा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं जी, v1 और v2 का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी शैल फाइंड v1 इंटू v2। ठीक है, v1 और v2 का प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो v1 और v2 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जो तरीकेकार है 4 प्लस 5 आयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लीकेशन करनी है वैसी करनी है जैसे हम करते हैं, 4 इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया, स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है हमने, अंदर से 4 अल्फा आ जाएगा माइनस 4 टू द 8 आयोटा, 5 आयोटा को अल्फा से करेंगे तो आ जाएगा 5 अल्फा आयोटा, और लास्ट से करेंगे तो आ जाएगा 5 टू द 10 आयोटा का स्क्वायर। और ये किसके बराबर आ रहा है, v1 और v2 का प्रोडक्ट। ठीक हो गया, अब यहां से आयोटा वाली सेपरेट कर लें और रियल वाली सेपरेट कर लें, तो एक काम करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहां लिख देते हैं। जो क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट होते हैं ना तो उसमें हम बता देते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। जो क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होते हैं डायरेक्ट भी कर दें, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो ये आता है जी
इन दोनों में से एयोटा कॉमन ले लेंगे और ये एयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी 4 अल्फा, ये एयोटा स्केयर -1 के बराबर है, चलें लिख लें तो कोई इशू नहीं है, -10 -1 और इन दोनों में से कॉमन ले लें, ऐसे कॉमन लें देखें, प्लस ब्रैकेट -8 प्लस 5 अल्फा और ब्रैकेट और फिर आयोटा। ठीक हो गया। बेसिकली हम बना रहे होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, आयोटा बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 1 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 4 अल्फा प्लस 10, अब बेशक इधर भी ब्रैकेट लगा दें कोई इशू नहीं है, और ये आ जाएगा जी प्लस -8 प्लस 5 अल्फा इंटू आयोटा, और ये किसके बराबर आ रहा है V1 और V2 के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक हो गया। अब यहां पे आपने लिखना है बट, क्या लिखना है, बट रियल ऑफ V1 एंड V2 इज इक्वल टू 20 के बराबर, उसने ये चीज गिवन दी हुई है। तो रियल ऑफ V1 और V2 जो प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट है ना, वो किसके बराबर है जी, इसके बराबर है। देखें ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो उसने कहा है रियल ऑफ V1 V2, V1 V2 का जो रियल पार्ट है ना वो ये है, तो इसकी जगह हमें ये लगा देना, तो ये हो जाएगा जी 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 अल्फा 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 10 रह जाएगा, 4 अल्फा 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/4, सो कटिंग होगी, 2 5 10, 2 2 4, तो अल्फा का लास्ट आंसर आ जाएगा 5/2। ठीक हो गया, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो अब ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज है, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है,